हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट भी डिस्कस किया, उसका ग्राफ किस प्रकार का हो सकता है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारी पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उस केस में हमने ग्राफ फाइंड आउट किया हर एक स्टेट के लिए। इसी तरीके से अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी पास जब एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा, तो मोशन में हमारी पास उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम भी रह सकती है, वो चेंज भी हो सकती है। अगर सेम रह रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी पास उस केस में जो वेलोसिटी रहेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। लेकिन अगर वेरी कर रही है तो दैट इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी चेंज चाहे यूनिफॉर्मली हो रही है चाहे नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब हमने वही यहां पर डिस्कस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि अगर हमारी पास एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ध्यान रखना यहां पर हम सिर्फ मोशन पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारी पास ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी वेलोसिटी उसमें है। तो हमने ये देखना है कि क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, तो ग्राफ किस प्रकार का हो सकता है। मतलब यह है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हमने ये देखना है कि वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से वेरी हो रही है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। मतलब अगर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम के हिसाब से हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है किस तरीके से वैरी कर रही है, किस तरीके से रिलेटेड है, उसका हमने ग्राफ डिस्कस करना है, जो कि हमें ये बताएगा, जिसका स्लोप हमें कुछ ना कुछ बताएगा, या जो ग्राफ हमें बताएगा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किस तरीके से हो रही है और उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। ग्राफ हमें शो करेगा, ग्राफ हमें सिंपली ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हमारे पास है, वो टाइम के साथ किस तरीके से वैरी कर रही है जब एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में होगा। जब हम ये देखते हैं कि हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने देखना है, तो हमारी पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं। कि पहला हमारी पास केस ये आता है कि देखो, अगर हमने ग्राफ फाइंड आउट करना है तो हमारी पास ये केस भी आ सकता है कि जब हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि जीरो से स्टार्ट करें, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट का भी पहले जिक्र किया, फिर जाके हम मोशन में एंटर हुए कि मोशन में किस प्रकार का ग्राफ हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है। लेकिन पहला केस हमारी पास ये आता है कि अगर हमारी पास एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी है का मतलब यह है कि वो मोशन में है, वो रेस्ट में नहीं है, इसलिए हमने ये केस भी लिया। हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब टाइम हमारी पास चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, व्हाटएवर जो भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा केस भी हो सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब ये है कि हमारी पास जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, कहां पर होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जहां पर वो अपना डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सच दैट उसकी वेलोसिटी सेम रही। एक तो ये केस है। मतलब इस चीज के लिए भी हम ग्राफ देखेंगे कि अगर हमारी बस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो नॉन एक्सेलरेटेड है, ना चेंज। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है नॉन एक्सेलरेटेड है। क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है। मोशन में है तो, लेकिन नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब इसके लिए भी हमने ग्राफ डिस्कस करना है। फिर हमारी बस नेक्स्ट केस ये आता है, ये हो गया यूनिफॉर्म। ये वाला केस जो हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, हो गया ये खत्म। इस तरीके से इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। दूसरा केस हमारी बस ये है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली। क्या हो रही है? ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इस केस में हमारी पास एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट। कुछ जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये भी ग्राफ डिस्कस करना है कि जब हमारी पास ऑब्जेक्ट किस मोशन में होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहां पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो थर्ड केस हमारे पास ये आता है कि थर्ड केस हमारे पास ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी हमारी पास ऑब्जेक्ट की जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन
यूनिफॉर्मली, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है। लेट अस सपोज दैट कभी कभार हमारे पास 3 अमाउंट में या 3 यूनिट में वेलोसिटी चेंज हो रही, कभी 1 यूनिट में हो रही, कभी डिक्रीज हो रही, कभी इंक्रीज हो रही, लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं हो रही। इस केस में हमारी पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमने ये केस भी डिस्कस करना है कि जब हमारी पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस करना है, मतलब तीनों केस हमने यहां पर डिस्कस करना है कि हमारे पास जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, मतलब जब हमारे पास नॉन एक्सेलरेटेड होगा, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन में। ध्यान रखना हमने 2 किस्म के मोशन यहां पर डिस्कस करने हैं। हमने कितने किस्म के मोशन डिस्कस करने हैं? वेलोसिटी टाइम। ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस किस चीज के लिए डिस्कस करना है? एक तो है यूनिफॉर्म मोशन, एक तो है प्योर यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। नॉन यूनिफॉर्म में हमारी पास 2 किस्म के आ जाएंगे, जब हमारी पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? 0 नहीं रहेगा, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी डिस्कस करना है, जहां पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट हमारी पास अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो पहला केस हम क्या डिस्कस करेंगे? तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट प्योर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कहां पर होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा, सच दैट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट यहां पर एक ऑब्जर्वर है। लेट अस सपोज दैट यहां पर एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है ऑब्जेक्ट यहां से गया, इसने अपने पोजीशन चेंज की, पहुंचा लेट अस सपोज दैट ए तक, और ओ से लेकर ए तक लेट अस सपोज दैट उसका स्पीड या वेलोसिटी जो था वो था 10 किलोमीटर पर आवर। फिर ए से गया, लेट अस सपोज दैट पहुंचा पॉइंट बी पर, फिर देखा ए से बी तक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास वेलोसिटी जो है 10 किलोमीटर पर आवर ही रहा इस गैप में। फिर नेक्स्ट गया, लेट अस सपोज दैट पॉइंट सी पर पहुंचा, तो हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर रहा। यहां से हमें यह आइडिया आया कि हर एक आर में इसकी स्पीड जो है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। कितनी रह रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी रह रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि हमने इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन यहां पर देखा कि हमारे पास ये जो 2 चीजें, मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखना मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्व करने के बाद या ऑब्जर्व करने के दौरान मैं 2 चीजें नोट डाउन कर रहा हूं। एक है मेरे पास टाइम और दूसरा है स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूं कि जब हमारी पास पहला लेट अस सपोज दैट टाइम 1 था, लेट अस सपोज दैट टाइम 1 था या टाइम 0 था, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास टाइम 0 था और लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो थी वो 10 थी, जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया। उसके बाद टाइम 1 था और इसकी वेलोसिटी हमने देखा वो 10 ही है। फिर हमने देखा टाइम 2 हो गया तो इसका वेलोसिटी जो हमारी पास है वो 10 ही है। और लेट अस सपोज इसका टाइम 3 हो गया, हमने देखा वेलोसिटी जो है बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने यहां से थोड़ा सा इन्फर किया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका मोशन हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, देखो यहां से लेकर यहां तक इंटरवल सेम, यहां से लेकर यहां तक इंटरवल सेम, टाइम इंटरवल सेम, एक यूनिट पर यूनिट टाइम में हम देख रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो सेम रह रही है। स्पीड सेम होने का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है। कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से हमें आइडिया हो कि अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ग्राफिकल बिहेवियर किस प्रकार का आ सकता है वो हम यहां पर ग्राफ में देखेंगे। हमने क्या यहां पर ऑब्जर्व किया? हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जब टाइम 0 था, ये हमारे पास आ गया टाइम 0। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 10। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी 10। ये पॉइंट कौन सा आ गया? 0 और 10, 0 और 10। मतलब हमारे पास टाइम अभी इनिशियल 0 का मतलब यह है कि जब मैंने पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम। उसके बाद जब टाइम 1 हुआ, जब टाइम हमारे पास 1 हुआ, जब टाइम 1 हुआ तो हम यहां से जाएंगे आगे थोड़ा, यहां पर सेंटर में 2 और 0 के बीच में 1, लेट अस सपोज दिस इज 1, और इसका वेलोसिटी कितना है? इतना वेलोसिटी फिर से 10 है, तो ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलरली ऐसे, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा दूसरा, दैट इज द 1 and 10 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखा हमने 2, जब 2 वैल्यू हुआ तब भी हमारे पास इसका वेलोसिटी कितना है? वही है 2 से जस्ट ऊपर जाएंगे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट में और ये हो गया 10।
ये हो गया हमारे पास 2 और 10 पॉइंट, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से जब हमारे पास टाइम हुआ 3, लेट अस सपोज 2 और 4 के बीच में आ गया 3, फिर भी हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या है, वही सेम है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि पैरेलल टाइम एक्सिस से है। अब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि यहां से हमें क्या इन्फर हो सकता है या क्या रिजल्ट हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां से इस ग्राफ से, ये हो गया हमारे पास ग्राफ, ये है ग्राफ, ये जो लाइन यहां पर बन रहा है ये हमारे पास है इस ऑब्जेक्ट का ग्राफ जिसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ हमें कह रहा है देखो पहले टाइम ये था, फिर टाइम ये हुआ, फिर टाइम ये हुआ, फिर टाइम ये हुआ, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है ना ही नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये जो स्ट्रेट ग्राफ है ना ही नीचे शिफ्ट हो रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स रह रही है, और फिक्स वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है, हमें ये पता चला यहां से कंक्लूजन हमारे पास क्या मिला कि अगर हमारी पास एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, कहां पर है, यूनिफॉर्म मोशन में है, सच दैट उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन ये भी हम देखेंगे, एक्सेलरेशन इस ग्राफ से ही निकालेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्यों 0 होता है। जिस सच दैट हमारे पास वेलोसिटी इसकी कितनी है, कांस्टेंट है। उस केस में पहला कंक्लूजन ये है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस ऑब्जेक्ट विल बी अ स्ट्रेट लाइन which is actually a linear, क्या होगा, a straight line linear but parallel to time axis, parallel to टाइम एक्सिस। पहला ये रिजल्ट हमारे पास निकला, ये हो गया पहला रिजल्ट या पहला कंक्लूजन। ये ग्राफ हमें क्या कहना चाहता है, ग्राफ हमारे पास ये कहना चाहता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पहला इन्फ्रेंस किया, पहला रिजल्ट हमारे पास क्या मिला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए वो स्ट्रेट, किस ऑब्जेक्ट के लिए, जिसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हो गया इसका इन्फ्रेंस, ठीक है कि नहीं, मतलब इसका कंक्लूजन यहां से हम ग्राफ से हमें क्या मिला। अब यहां पर हम देखेंगे इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यहां से हमें क्या पता चलेगा। देखो हमारे पास ग्राफ इस प्रकार का था, मैं दोबारा से ग्राफ यहां पर बना रहा हूं, ग्राफ इस प्रकार का था। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास ग्राफ है, ये लेट अस सपोज दैट 10 वैल्यू थी वेलोसिटी और टाइम चेंज हो रहा था, और ये हमारे पास ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने डिपिक्ट किए थे। तो इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इस वेलोसिटी का हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस या इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, इसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस देखो हमारे पास क्या है। अगर हम इस ग्राफ के अंदर एरिया निकालेंगे, अब हम यहां पर इस ग्राफ के अंदर एरिया क्यों निकालने जा रहे हैं, देखो हमने यहां पर देखना इस ग्राफ में कि हमारी पास ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। अगर हम गौर से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट और दूसरा आ रहा है ये कोऑर्डिनेट, ठीक है कि नहीं, सच दैट कि हमारे पास ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसी में आगे की ओर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, मतलब इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, इसके नीचे ग्राफ नहीं आ रहा। लेकिन हमारे पास दो चीजें यहां पर हम मेजर कर रहे हैं, एक तो हमारे पास ये वाला सेगमेंट है, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट है, दूसरा ये कोऑर्डिनेट है, मतलब दो डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। अगर दो डायरेक्शन में हम इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, ये दोनों वैल्यूज या दोनों लेंथ्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये बन रहा है, लेट अस सपोज दैट ये एक लेंथ है और ये लेट अस सपोज दैट ब्रेड्थ है, या ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये आ जाएगा एरिया। मतलब ये है कि हम ग्राफ के अंदर एरिया निकाल सकते हैं। तो लेट अस सपोज दैट हमने यहां पर दो पॉइंट्स लिए, ये हमारे पास लेट अस सपोज दैट पॉइंट ए है और लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट बी है। अब देखो हमारे पास ये ग्राफ तो एंड कहीं नहीं होगा, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जहां तक भी करेंगे हमारे पास ये वाला लेंथ और ये वाला ब्रेड्थ जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि सेम फिगर हमारे पास आ जाएगा, वही 4 साइडेड फिगर आ जाएगा, या तो स्क्वायर आ जाएगा या तो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसलिए जहां तक हमने ग्राफ डिपिक्ट किया है इसमें से हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे। अब दो पॉइंट इसलिए ले रहे हैं कि हम देखेंगे कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और वो हमें पता है वेलोसिटी यहां पर चेंज नहीं हो, इसलिए एटलीस्ट हमें दो पॉइंट लेने हैं।
क्योंकि अगर हम एक पॉइंट लेंगे तो इसमें से हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक ही कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन में हम कुछ मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्शन में हम मेजरमेंट नहीं ले सकते। एक पॉइंट हमें कुछ नहीं बताएगा, तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट लेने हैं। जब मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर लेट अस सपोज कुछ टाइम है, पॉइंट ए के अगेंस्ट यहां पर कुछ टाइम होगा, लेट अस सपोज यहां पर टाइम t1 था, और पॉइंट बी के अगेंस्ट लेट अस सपोज यहां पर कुछ टाइम था, लेट अस सपोज दिस इज t2। लेकिन जब टाइम t1 था तो हमारी पास वेलोसिटी जो थी वो ही 10 किलोमीटर पर आवर थी। जब टाइम t2 हुआ तो वेलोसिटी वही थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। लेकिन यहां पर टाइम कितना चेंज हुआ, यहां पर टाइम चेंज हुआ t2 माइनस t1, ठीक है कि नहीं, ये हुआ यहां से लेकर यहां तक। उस केस में हमारे पास कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंडर एरिया निकालेंगे तो दैट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को मानेंगे स्क्वायर या मानेंगे रेक्टेंगल, लेट अस सपोज द रेक्टेंगल मानेंगे, तो ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल। क्या नाम रखा है हमने इसका, ए बी, लेट अस सपोज ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी। तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो हमारे पास यहां पर अगर फोकस करेंगे तो लेट अस सपोज अगर मैं इस चीज को यहां से पॉइंट डी से लेकर पॉइंट सी तक लेंथ मान रहा हूं तो ये आ जाएगा ब्रेड्थ। इसका मतलब दोनों चीज हम ले रहे हैं, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी, मींस रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब एरिया निकाल रहे, इन्हीं दो चीजों को ले रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। तो यहां पर हमारी पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लेट अस सपोज दैट डीसी इंटू सीबी। अब डीसी जो हमारे पास है वो है टाइम t2 माइनस t1, और C से लेकर B तक हमें पता है वो है 10 वैल्यू, वो चेंज नहीं हो रही, वो वेलोसिटी की वैल्यू है, वो हमारे पास है 10। लेट अस सपोज इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी। क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी और टाइम, ध्यान रखना, और वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ये है हमारे पास, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, अंडर वाला एरिया निकालेंगे, मतलब ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास एरिया है, अगर हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे वो हमें देगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जनरली डिस्प्लेसमेंट यहां पर होता है, लेकिन हम कहते हैं डिस्टेंस भी, लेकिन जनरली यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। कि हमने यहां पर सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या काम करना है, अगर एग्जाम में हमारी पास वैल्यूज यहां पर दी है, लेट अस सपोज दैट एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये कोई टाइम 2 यूनिट था और ये टाइम लेट अस सपोज दैट 4 यूनिट था। इस केस में हमारी पास वेलोसिटी यहां पर 10 थी, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ हमारी पास इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। कुछ भी नहीं करना है, 2 के अगेंस्ट परपेंडिकुलर ड्रा करना है, 4 के अगेंस्ट परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यहां पर ये फिगर बनेगी, इसका एरिया निकालो, जो एरिया होगा वही हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है, हम एरिया निकाल रहे हैं, निकल रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 ही डायमेंशनल होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एरिया यहां पर निकाल रहे हैं वो हमें दे रहा है वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या दे रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम हमेशा हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक वैल्यू वेलोसिटी है, दूसरा है टाइम। एरिया तो निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन निकल रहा है हमारे पास वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं, ये है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगर यहां पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे। जनरली ऐसे तो हमें जनरली पता चल रहा है ग्राफ से इसका कोई स्लोप नहीं है, मतलब ऐसे देसी भाषा में जैसे ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई भी स्लोप नहीं है। लेकिन अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। क्योंकि हमारे पास अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी, मीन चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी, चेंज या रेशो ऑफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी टू इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर हमारे पास स्लोप आ जाएगा चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्या, डिपेंडेंट क्या है इसमें, वेलोसिटी डिपेंड है टाइम पर, तो हम निकालेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेट अस सपोज दैट पहले पॉइंट ए पर वेलोसिटी थी v1 और पॉइंट बी पर वेलोसिटी है v2, तो हम लिखेंगे v2 माइनस v1,
और टाइम लिखेंगे t2 माइनस t1। लेकिन हमें पता है यहां पर है v1 है v2 के बराबर, वो है 10। v1 और v2 दोनों बराबर हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई नहीं है, तो इसलिए v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10 आ जाएगा 0 अपान t2 माइनस t1, तो ये आ जाएगा 0। यहां से हमारे पास क्या मिला, ये है एक्सेलरेशन। क्यों है एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकाला, ध्यान रखना, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप निकाला, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला स्लोप, ध्यान रखना, ये वाला स्लोप जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकाला तो यहां से हमें क्या मिला, ये बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। ये तो है एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 0। इसलिए हमारे पास क्या है, इसलिए हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन होता है 0। अब एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नहीं, ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है लेकिन यूनिफॉर्म है। यह हो गया हमारा पहला केस जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कहां पर, नॉन यूनिफॉर्म। उसमें भी हमारे पास पहला केस तो हमने डिस्कस किया, अब सेकंड केस जो हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, हम ये डिस्कस करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा मतलब वो एक्सेलरेट करेगा लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, 0 के अलावा। 0 नहीं होगा, 0 हमने डिस्कस किया, हो गया खत्म। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ओर मूव कर रहे हैं। यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म रेट से। किससे, यूनिफॉर्म रेट से। कैसे, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओ से स्टार्ट हुआ, गया पॉइंट इस पर, फिर नेक्स्ट इस पर, नेक्स्ट एक्सिस पर, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लेट अस सपोज दैट पहले उसकी वेलोसिटी थी, लेट अस सपोज दैट 10 किलोमीटर या 10 यूनिट, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर ए से बी गया, उसकी वेलोसिटी जो थी लेट अस सपोज दैट 15 किलोमीटर पर आवर। बी से सी गया, लेट अस सपोज दैट उसकी थी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। सी से डी तक गया, लेट अस सपोज दैट उसकी वेलोसिटी थी 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर हमें यह लग रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसे भी चेंज हो सकता है इस वाले केस में, या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था उसकी पहली वेलोसिटी थी 10, कितनी थी 10, जब वो ए से बी तक गए उसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज दैट होगी 8, फिर नेक्स्ट लेट अस सपोज दैट यहां बी से गए सी तक, इसकी वेलोसिटी होगी 6, लेट अस सी से डी तक गए, लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी हुई 4। दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इस केस में भी चेंज हो रही है, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, जिसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, इस केस में वेलोसिटी, पहले वाले केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कितने अमाउंट से हम फाइंड आउट करेंगे। इन दो इंटरवल में अगर हम गैप निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो आ जाएगा, पहली केस में आ जाएगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 का चेंज हुआ। फिर 15 में से, फिर 15 से 20 मींस ए से बी के बीच में हमारे पास इतना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। ए से बी तक कितना चेंज हुआ, 5। फिर बी से सी तक निकालेंगे तो निकालेंगे 20 माइनस 15, अगेन आ जाएगा 5। फिर सी से डी तक निकालेंगे तो 25 माइनस 20, फिर से 5। देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, इंक्रीज अगर हो रही है इक्वल अमाउंट में। अगर सेकंड केस में हम देखेंगे तो यहां पर डिक्रीज हो रही है, पहले 10 फिर 2 फिर 8 हुई, तो गैप कितना रहा 2 का। फिर नेक्स्ट 6 फिर से 2 का, फिर नेक्स्ट 4 फिर नेक्स्ट 2 का। वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है कितने अमाउंट से, 2 अमाउंट से, मीन सेम। ये जो सेम वैल्यू है, ये जो चेंज हुआ ना, चेंज तो हुआ ना 5 यूनिट, कितना चेंज हुआ देखो यहां पर, चेंज हमारे पास वेलोसिटी हो रही है हर एक इंटरवल में कितना, बाय 5 यूनिट। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 10 थी, फिर 15 हुई, फिर 15 से 20 हुई, 20 से 25 हुई, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंज अमाउंट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये जो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है। हम बाद में भी देखेंगे ग्राफ से कि ये कांस्टेंट रहती है।
ऐसे किस्म के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर इसका मुझे ग्राफ डिपिक्ट करना होगा कि इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा और उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूं कि जो मैंने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया या ऑब्जर्व किया, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल में प्रेजेंट करूंगा। एक तो मेरे पास टाइम है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास टाइम 0 था और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10। लेट अस सपोज दैट, और जब टाइम लेट अस सपोज दैट 1 हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई 15। लेट अस सपोज दैट टाइम 2 हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई 20। लेट अस सपोज दैट टाइम 3 हुआ तो इसकी वेलोसिटी हुई 25। अब अगर यहां पर देखेंगे टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय अमाउंट 5। ये जो 5 वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये है एक्सेलरेशन। अब इस चीज को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक नहीं, हम देखेंगे इसका ग्राफ किस प्रकार का आ सकता है। ये हमारे पास हो गया टाइम, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी। इस चीज को हम प्रेजेंट करेंगे। अब टाइम का मैक्सिमम वैल्यू 3 जा रहा है तो स्केलिंग अकॉर्डिंगली करेंगे। 0 है, लेट अस सपोज ये 1 है, लेट अस सपोज ये 2 है, लेट अस सपोज ये 3 है, लेट अस सपोज ये 4 है। अब यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम 25 तक जा रहा है तो इसलिए हम गैपिंग रखेंगे। लेट अस सपोज ये 5 को रखेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। मतलब स्केलिंग डिफरेंट है, दोनों कोऑर्डिनेट्स में स्केलिंग हमने डिफरेंट रखी। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर या हमारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, जब हमारी पास टाइम, ध्यान रखना, जब यहां पर टाइम कितना था 0, टाइम कितना था 0 और वेलोसिटी कितनी थी 10, ये हो गया 0 और 10, तो हो गई हमारे पास ये वाला पॉइंट। हम टाइम चेंज नहीं अभी हुआ, टाइम 0 है, इनिशियल टाइम है, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 10, 0 और 10। उसके बाद जब हमारे पास टाइम कितना था 1, कितना था टाइम जब हमारे पास 1 था, वेलोसिटी कितनी है 15, तो ये हो गया 1 से परपेंडिकुलरली अपवर्ड जाना क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट, ये हो गया 1 and 15। इसी तरीके से मेरे पास जब टाइम 2 था तो वेलोसिटी कितनी थी 20, तो यहां से जाएंगे 2 से जाएंगे ऊपर परपेंडिकुलरली 20 के अगेंस्ट, तो ये हो गया हमारे पास 2 और 20। इसी तरीके से नेक्स्ट भी डिपिक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ इस प्रकार का आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है लेकिन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। ये किसके साथ एंगल बना रहा है, ये टाइम एक्सिस। देखो अगर ये टाइम एक्सिस इस प्रकार का है, ऐसे इस डायरेक्शन में टाइम एक्सिस है, ये है टाइम एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो टाइम एक्सिस के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल रिप्रेजेंट करता है इस ऑब्जेक्ट का इतना स्लोप है। पहले वाले केस में हमारे पास स्लोप 0 आया। ध्यान रखना हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन देता है, मतलब उसका स्लोप जो वैल्यू देगा वो होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप हम निकालते हैं वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी देता है, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं वहां पर, तो वहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास साथ में क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है, उसका एरिया अगर निकालेंगे। तो यहां पर हमने देखा ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, ये है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास इस केस में भी हमारे पास ग्राफ कौन सा है, लीनियर ग्राफ, बट इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। जो ही कुछ एंगल बना रहा है मतलब इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। अगर कुछ ना कुछ स्लोप होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट पर आप यहां पर स्लोप निकालेंगे तो आपके पास यहां पर वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, यहां तक आप देखो। इस ग्राफ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालने हैं, जैसे कि हमने पहले केस में निकाला। पहला कंक्लूजन जो हमारे पास है, पहला कंक्लूजन ये है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, जो कि हमें थोड़ा बहुत स्लोप दे सकता है। मतलब जो स्लोप कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर इंक्लाइंड है, कुछ ना कुछ एंगल है, तो कुछ ना कुछ स्लोप देगा। अगर हमारे पास स्लोप देगा तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। हो गया हमारे पास पहला, ये हमारे पास कंक्लूजन। दूसरा ये है कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है। ये तो हो गया यहां पर कि हमारे पास ये ग्राफ इस प्रकार का है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज के लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमें शो करता है, शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस। अब यहां पर चेंज जो है वो इंक्रीज है, इस केस में इंक्रीज है। दूसरा जो ये वाला केस था, इसमें भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस प्रकार का आएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, उसको है डिक्रीज। तो वेलोसिटी जो चेंज वहां पर हो रही है विद यूनिफॉर्म रेट से
मतलब यहां पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। क्या है? स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप जीरो नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म रेट रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर इस ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमारी पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टाइम एक्स मिलेगी जो हमें स्लोप बताएगी। इसका स्लोप होगा, स्लोप से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू एक ही होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। उसी चीज को हम कहते हैं कि ग्राफ हमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट विद यूनिफॉर्म रेट। ठीक है कि नहीं? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? अब देखो, हां यहां पर एक पॉइंट और है, जैसे कि हमारी पास जो मैंने केस लिया तो मैंने यहां पर लिया कि स्टार्टिंग में ही इसकी कुछ वेलोसिटी थी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी पहली ही वेलोसिटी थी, तो ग्राफ यहां ही से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। अब अगर इनकेस इस प्रकार का होगा, ध्यान रखना, यह भी याद रखना आपको, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्या है? अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो हमारे पास यही सेम ग्राफ यही होगा, ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, ग्राफ यही होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर जीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब इस प्रकार का हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा कि हमारे पास जब टाइम लेट अस सपोज दैट जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, पहले ही वेलोसिटी जीरो थी, फिर टाइम वन हुआ, लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी टू हुआ, फिर जब लेट अस सपोज दैट टाइम टू हुआ तो वेलोसिटी फोर हुआ, टाइम थ्री हुआ तो वेलोसिटी सिक्स हुआ, इस प्रकार का। तो यहां पर उस केस में ग्राफ यहीं से ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, इस तरीके से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पढ़नी है। सिग्निफिकेंस में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? इसका स्लोप। क्या पढ़ेंगे? स्लोप। इसका स्लोप निकालना है, तो कोई भी दो पॉइंट लेंगे, लेट अस सपोज मैंने ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, मैं देखूंगा इन दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी कितना, क्यों निकालना, स्लोप पे निकालना ही है ना हमने, ये कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, कितना चेंज हुआ। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ना कुछ टाइम, लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट जो है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम लेट अस सपोज दैट t1 था, और बी के करस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज दैट टाइम कितना था? t2 था, और ए के करस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी v1 था, और बी के करस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी v2 था। ठीक है, अब यहां पर हमारी बस क्या है कि हमने यहां पर स्लोप निकालना है। क्या करना है? स्लोप निकालना। तो ठीक है, हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। कैसे करना है? क्योंकि हमने देखना है कि ये कितना चेंज हुआ, यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज हुआ जब टाइम इतना चेंज हुआ। इन दो को कंपेयर करेंगे। हम क्या काम करेंगे? हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, लिखेंगे v2 माइनस v1 अपान t1, t2 माइनस t1। ठीक है नहीं? ये जो हमारी पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता है। लेट अस सपोज दैट हमारी पास इस पॉइंट पर लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी 2 थी, और लेट अस सपोज दैट यहां पर वेलोसिटी 4 थी, तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 2। कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2। लेट अस सपोज यहां पर टाइम 1 था और यहां पर 2 था, तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 1, आ जाएगा 2 अपान 1। और ये स्लोप जो है बिल्कुल हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, वो हम यहां से भी देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पर। जैसे अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूंगा तो मैं निकालूंगा 4 माइनस 2 चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम 2 माइनस 1, तो मेरे पास कितना स्लोप आया? मेरे पास स्लोप आया 2 अपान 1। अब अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना चेंज हुआ? 3 माइनस 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अपान 1 अगेन। क्या स्लोप चेंज हो रहा है? स्लोप इस केस में कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जिस केस में हमारे पास ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है, वहां पर वो दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये हो गया हमारे पास इसका एक और सिग्निफिकेंस या कंक्लूजन। ठीक है कि नहीं? एक तो हो गया हमारे पास ये पॉइंट, दूसरा हो गया ये पॉइंट, तीसरा हो गया स्लोप। स्लोप इस ग्राफ का कांस्टेंट है। जिस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, देखिए नहीं, वो कांस्टेंट स्लोप हमें ये इन्फर करवा रहा है कि यहां पर जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। जिसकी वजह से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, एक्चुअली में है क्या? ये कांस्टेंट है क्या? हम निकाल क्या रहे हैं? ये जो दो चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं, ये कांस्टेंट आ रहा है ना, लेकिन है क्या? ये है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये है हमारे पास कि हम इस ग्राफ से ये निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपके पास उस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। जैसे पहले केस में डिस्कस किया वैसे यहां पर भी डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज दैट अगर हम यहां पर ये दो पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट, एक मिनट,
लेट अस सपोज एक में ये पॉइंट ले लूंगा, एक ये पॉइंट ले लूंगा बी, इन दो के बीच में हमारे पास ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो सेंटर में रहेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, ध्यान रखना ये जो शेडेड पोर्शन है ये निकलेगा ग्राफ के अंडर का एरिया। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, यहां पर एक फिगर बन रहा है इस प्रकार का, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं ट्रापेजियम। क्या कहते हैं? तो ट्रापेजियम का एरिया निकालना है। ट्रापेजियम का एरिया निकलेगा तो हमारे पास वो देगा, हमारे पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये देगा कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई टाइम के हिसाब से, मतलब ये हमें एरिया देगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। या एक काम करेंगे, इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ट्राइंगल का अलग से एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया क्या देगा हमारे पास, टोटल एरिया यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम ही आ जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है और इस डायरेक्शन में टाइम चेंज हो रहा है, यही दो तो आपको कंपेयर करना है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या मिलेगा, डिस्टेंस अंडर दिस ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली। लास्ट केस हमारे पास है थर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। ध्यान रखना हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, यहां पर ऑब्जर्वर है, ओ से स्टार्ट हुआ, गया इस पॉइंट पर, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पर, नेक्स्ट इस पॉइंट पर, नेक्स्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट को नाम रख रहा हूं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। लेट अस सपोज दैट इसकी वेलोसिटी ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक इसकी वेलोसिटी जो थी, लेट अस सपोज दैट 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ए से लेकर बी तक लेट अस सपोज दैट इसकी 3 किलोमीटर पर आवर। बी से लेकर सी तक लेट अस सपोज दैट 6 किलोमीटर पर आवर। सी से लेकर डी तक लेट अस सपोज दैट 15 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली चीज हमारी पास क्या, टाइम चेंज हो रहा है, हो गया एक आर, फिर दो, दूसरा आर, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के हिसाब से यहां पर डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 6 हुई, फिर 15 हुई। यहां से हमें ये आइडिया हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब ही चेंज है, या डिक्रीज होगा तब भी चेंज है, तो इस केस में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे क्या यहां पर सेम तरीके से चेंज हो रहा है। अगर यहां पर हम इन दो के बीच में गैप निकालेंगे तो हमारे पास टाइम का गैप आ जाएगा, देखो 1, यहां से लेकर यहां तक 1, तो यहां से लेकर यहां तक 1 और हो गया 2, 2 - 1 आ जाएगा 1 का गैप, यहां पर भी 1 का गैप, यहां पर भी, टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं, 1 गैप मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम यहां पर स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे, ये 2 था, फिर 3 था, मतलब +1 हो गया। कितना चेंज आया, +1। यहां से नेक्स्ट गया 3 से 6 हो गया +3, हो गया +3, 6 से 15 हो गया +9। क्या सेम वैल्यू से या सेम तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है, या सेम अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही? नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम अमाउंट से नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो मतलब एक्सेलरेटेड है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है यहां पर? नहीं, हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका हमने ग्राफ देखना है। अब हम क्या करेंगे, हमने लेट अस सपोज दैट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने दो चीजें यहां पर मेजर की। हमने दो चीजें मेजर क्या क्या की, एक है टाइम, दूसरा है वेलोसिटी। एक है टाइम, दूसरा है वेलोसिटी। लेट अस सपोज हमारे पास टाइम 0 था और लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी 0 थी। 0 से भी स्टार्ट करेंगे। देखो इनिशियल, ध्यान रखना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, ये 0 भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल रेस्ट में था वहां से स्टार्ट हो। जैसे कि रेलवे स्टेशन हमारे पास है, उस रेलवे स्टेशन में ट्रेन है, वो पहले रेस्ट में है, क्या है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। क्या था, या बस स्टैंड में बस है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। या अगर हमारा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, कुछ वैल्यू भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं ऐसे ही देख रहा हूं, अभी गाड़ी चल रही, तो मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी थी कुछ, फिर मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो पहले कुछ वेलोसिटी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी नॉन 0 भी हो सकती है। लेट अस सपोज इन केस में हमने लिया इनिशियल वेलोसिटी 0। लेट अस सपोज अब टाइम चेंज हुआ, 1 हुआ, टाइम लेट अस सपोज दैट 1 हुआ, वेलोसिटी लेट अस सपोज दैट 2 हुई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद लेट अस सपोज दैट टाइम 2 हुआ, लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी 3 हुई। लेट अस सपोज दैट हमारे पास फिर टाइम 3 हुआ, लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी लेट अस सपोज दैट फिर 6 हुई। हमने टाइम चेंज किया 4, लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी हुई 15। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पिछले केस में हमारे पास आया था 5 5 5, ये कांस्टेंट था, ये सेम एक्सेलरेशन थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, वेरिएबल होगी। वो हम देखेंगे, ग्राफ से भी देखेंगे, वेरिएबल होगी। अब इस चीज को अगर जब हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, कहां पर प्रेजेंट करेंगे, जब हम इस चीज को प्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, ये हम लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, टाइम एंड वेलोसिटी का वैल्यू।
इस डायरेक्शन में टाइम मैक्सिमम जा रहा है 4, तो आसान है स्केल करना। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और वेलोसिटी मैक्सिमम जा रहा है 15, तो हम 5 का गैप लेंगे। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास 5 है, देन हमारे पास 10 है, देन हमारे पास 15, देन हमारे पास 20, देन 25। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां पर इस चीज को हम प्रेजेंट करेंगे, इस ये जो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जेक्ट का जिसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जिसका मोशन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जिसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन सेम रेट से चेंज, उसका सेम रेट नहीं, जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा कि सेम रेट से चेंज हो रही है, चाहे इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में सेम रेट से, देखो रेट बिल्कुल सेम नहीं, यहां पर +1 है, यहां पर रेट +3 है, यहां पर रेट +9 है। ये चीज हम प्रेजेंट करेंगे, हम देखेंगे इसका किस प्रकार का ग्राफ आएगा। जब हमारे पास टाइम 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, 0 थी, ये हो गया 0 0 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 0 एंड 0 पॉइंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। फिर हमारे पास टाइम 1 हो गया तो हमारे पास वेलोसिटी 2, तो आ जाएगा 1। लेट अस सपोज दैट यहां पर कहीं पर 2 है, इस 5 के नीचे कहीं पर सेंटर में, सेंटर के नीचे थोड़ा 2 है। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास आ गया 1 और 2 पॉइंट। फिर हमारे पास आ गया पॉइंट टाइम 2 और वेलोसिटी 3। लेट अस सपोज दैट टाइम 2 है, लेट अस सपोज दैट ये वाला पॉइंट, लेट अस सपोज दैट ये 2 और 3 वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर हमारे पास टाइम हो गया 3 और वेलोसिटी हो गया 6। लेट हो गया 3 और यहां पर 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आ जाएगा 6। फिर टाइम हुआ 4 और वेलोसिटी हमारे पास हो गया 15। लेट अस सपोज दैट ये आ गया 15 के अगेंस्ट। ठीक नहीं, अब अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे, ये बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है इस तरीके से, समझ आ रही मेरी बात? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नॉन लीनियर है। क्या है ये? नॉन लीनियर ग्राफ है। ये ग्राफ जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, देखो इनिशियली अगर हम यहां से यहां तक फोकस करेंगे तो यहां पर स्लोप हल्का कम सा था, फिर ऊपर जाएंगे यहां पर शार्पली थोड़ा और स्लोप इंक्रीज हुआ, फिर जब यहां पर जाएंगे तो यहां पर स्लोप जो है तेजी से इंक्रीज हुआ, ढलवान जो हमारे पास तेजी से इंक्रीज हुआ। इसका मतलब यह है कि इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। इसका स्लोप इस वाले ग्राफ में जो हमारे पास, देखो यहां से हमें पहला कंक्लूजन क्या मिला, जब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट होता है उसका ग्राफ जो होता है, उसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो भी हमें वही देगा, एक्सेलरेशन ही देगा। स्लोप क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन चेंज इन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन ही देगा, लेकिन वो स्लोप कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगा। स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। या तो स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। जैसे यहां पर आज देखो पहले कम कम था, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, लेकिन पहले केस में जो प्रीवियस ग्राफ ने पढ़ा वहां पर सेम था, एंड टू एंड स्लोप सेम था, लेकिन यहां पर इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। या तो डिक्रीज होगा, या तो ऐसे ग्राफ आएगा, इस तरीके से भी आ सकता है, डिक्रीज होगा, या इस तरीके से भी हो सकता, कभी इंक्रीज हो रहा कभी डिक्रीज, ऐसे भी ग्राफ आएगा। मतलब यह है कि जो हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ पढ़ा, उसके अलावा अगर हमारी पास कोई भी किस्म का ग्राफ आता है वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ठीक है, यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहां से भी हम फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हम लेते हैं, ये वाला पॉइंट लिया मैंने, लेट अस सपोज दैट कोई भी 2 पॉइंट यहां पर लिए, 2 पॉइंट लिए, उन 2 पॉइंट का कॉर्ड, ध्यान रखना ये कॉर्ड ड्रा करना है, उस कॉर्ड के अगेंस्ट हमने देखना है टाइम, उस कॉर्ड के अगेंस्ट हमने देखना है वेलोसिटी। तो ये 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहां पर हम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमें कॉर्ड देना पड़ेगा, तो हमें ये कॉर्ड हमें बताएगा स्लोप। कॉर्ड क्या बताएगा हमारे पास? ये बताएगा स्लोप। क्या बताएगा? स्लोप कितना है, मतलब कितनी एक्सेलरेशन है, यहां से लेकर यहां तक कितनी एक्सेलरेशन थी। फिर अगर ये 2 पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन निकालना होगा तो यहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, यहां पर सेम नहीं होगी, यहां पर एक्सेलरेशन वेरी करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब थोड़ा सा हम इसको समराइज करेंगे, सारी ग्राफ्स जो हमने डिस्कस किया, कौन से किस्म के ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, ध्यान रखना है, हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान रखना, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर हमारी पास इस डायरेक्शन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला, जब हमारी पास ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस प्रकार का होगा। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास टाइम, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर यहां पर हम स्लोप निकालेंगे, यहां पर अगर स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज
मतलब यहां पर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब स्लोप जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? स्लोप जीरो आ जाएगा। ये मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कहां पर है? रेस्ट में। लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा, कहां पर होगा? मोशन में। मोशन में पहला केस हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान रखना, उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, पैरेलल टू इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। ये ग्राफ मुझे बताएगा, ये ग्राफ बताएगा कि यहां पर जो स्लोप है, ध्यान रखना, यहां पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम वो आ जाएगा वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्लोप हमारे पास क्या देगा? यहां पर स्लोप देगा हमारे पास वेलोसिटी। क्या देगा? वेलोसिटी या स्पीड देगा। वो स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट रहेगी। और हमें जब स्लोप कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहां पर हमारे पास स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। स्लोप जीरो का मतलब क्या है? स्पीड जीरो। स्पीड जीरो का मतलब क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। अब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस और टाइम सेम तरीके से चेंज हो रहे हैं, सेम यूनिफॉर्म रेट है। क्या है? यूनिफॉर्म रेट है। तो हमारे पास जब भी यूनिफॉर्म रेट होगा तो स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्लोप वही है। चाहे इस दो पॉइंट के बीच में निकालो, इस दो पॉइंट के बीच में निकालो, स्लोप बिल्कुल सेम है, क्योंकि एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है। एंगल रिप्रेजेंट करता है ना स्लोप, तो हमारे पास एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा? उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी प्रकार का आ सकता है, नॉन लीनियर, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। इस केस में हमारे पास क्या स्लोप कांस्टेंट है? इस केस में स्लोप, जिसको हम स्लोप हमें हमारे पास यहां पर क्या देता है? स्पीड क्या देता है? वो वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल। इसी तरीके से जब हम यहां पर, अगर इसी तरीके से जब हम यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं तो पहला हमारे पास क्या आ जाता है? जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट, जिसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी, ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस जब आ जाएगा तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि स्लोप जो है, स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो यह आ जाएगा 0/t, तो स्लोप आएगा 0। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें आ जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास ग्राफ इस प्रकार का आएगा। ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहां से स्टार्ट होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्लोप जो है वो 0 नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहां पर इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन जहां पर कांस्टेंट होगी तो मतलब ये यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अब देखो यहां पर ये वाले ग्राफ जो है इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अगर ये ग्राफ जो है मैं यहां पर बनाता हूं और यहां पर डिफरेंट बहुत सारी ग्राफ बनाता हूं 2-3 ऑब्जेक्ट की। अगर एक ऑब्जेक्ट की ग्राफ, ध्यान रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट की ग्राफ ये है, एक ऑब्जेक्ट की ग्राफ ऐसे आ रही है, ये तब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। ग्राफ ऐसे आ रहा है तब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस। अगर ऐसे आ रहा है तो तब भी हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब डिफरेंस ये है कि स्लोप डिफरेंट आएगा। ध्यान रखना, इसका स्लोप डिफरेंट होगा, इसका स्लोप डिफरेंट होगा और इसका स्लोप डिफरेंट होगा। स्लोप डिफरेंट का मतलब क्या है? इस वाले ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। यह ध्यान रखना है, यह कांस्टेंट रहेगी। इस केस में स्लोप कम है, स्लोप कम है। ध्यान रखना, स्लोप क्या है? कम है। स्लोप कम कैसे पता चलता है? लेट अस सपोज मैंने ये 2 पॉइंट लिए, इन 2 पॉइंट के बीच में ध्यान रखना, 2 पॉइंट के बीच में टाइम देखो कितना गैप है, टाइम देखो कितना गैप है, लेकिन अगर वेलोसिटी का गैप देखेंगे बहुत कम है। मतलब बहुत कम वेलोसिटी चेंज हुई है बहुत ज्यादा टाइम में, मतलब यह है कि बहुत टाइम लिया है। तो इस केस में स्लोप कम है। स्लोप क्या है? कम है। अगर स्लोप कम है तो मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कम हो सकता है, कांस्टेंट है, कम है।
लेकिन इस केस में हमारे पास वेलोसिटी क्या कहते हैं, स्लोप ज्यादा है। ये वाला केस जो है स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है मींस एक्सेलरेशन ज्यादा होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। इस केस में स्लोप ज्यादा होगा। अब अगर एग्जाम में इस प्रकार से आता है, बताओ हम आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ का नाम है ए बी सी। तीनों में से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, ए का है। उससे कम किसका है, बी का। उससे कम किसका है, सी का। अगर बता अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा स्लोप ए का है, उससे कम किसका है, बी का है, उससे कम किसका है, सी का है। इस तरीके से तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमने यहां तक पढ़ी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी ग्राफिकल मेथड्स के बेसिस पर जो अभी तक हमने ग्राफ पढ़े, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एंटायर, ये जो चैप्टर है पूरे एंटायर चैप्टर को समझने के लिए। बट स्पेशली ध्यान रखना, इस क्लास में सिर्फ हम फोकस करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। इसलिए जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।